एक लड़के ने, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी, तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि कुछ निशानी दे दो जिसको मैं जिंदगी भर अपने पास रखूं। तो उस लड़की ने अपनी एक जूती निकाली, दे दिया। लड़का उस जूती को लेके गया सुनार के पास। उसने कहा कि इस जूती को चांदी के फ्रेम में बना दो। सुनार ने कहा अच्छा, कल शाम को आके ले जाइएगा। दूसरे दिन लड़का गया तो सुनार ने उसको चांदी की फ्रेम में जूती को बना के एकदम बाकायदा ला के लड़के के सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा साहब, लड़के से हाथ जोड़ा, कहा साहब। बोले हाँ। बोले ये किस पीर औलिया की जूती है? तो बोले ये किसी पीर औलिया की जूती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी जूती। सुनार ने जूता निकाल के 3-4 जूता मारा। तो बदतमीज कहेंगे। लड़के ने क्या हुआ? कहा कल से मेरा पूरा खानदान इसको 20-20 बार चूमने जा रहा है कि किसी औलिया की जूती, औलिया की जूती, औलिया की जूती। तो ये समझना इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्यार कितनी बार होता है नहीं होता है। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि प्यार क्या है। हम कंफ्यूज किस में हो जाते हैं? हम रिलेशनशिप और प्यार में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम किसी के साथ रिलेशनशिप में, इसका मतलब प्यार भी है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक है रिलेशनशिप, एक है प्यार। ऐसा हो सकता है कोई बंदा पूरी लाइफ के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में, प्यार है ही नहीं। तो व्हाट इज रियल लव? जब आप सामने वाला जो पर्सन है, जरूरी नहीं आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो। जैसे मैं आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी आंखों में मैं खुद को देख सकता हूं, क्या ये पॉसिबल है? यस सर। हाँ, आप बोल तो रहे हो यस सर, बट हाउ इज इट पॉसिबल? एक्चुअल में अगर मैं आप लोगों की आंखों में खुद को देख लेता हूं और खुद में आपको देख लेता हूं, इसको प्यार कहते हैं। मुझे डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन में हूं। हम कई बार अपने आप से कहते हैं ये बात, या किसी और से भी कहते हैं, मुझसे बात मत करो। हमारा डिप्रेशन दूर करने के लिए हम पता नहीं कितने सारे और प्रयत्न भी करते हैं, पर बड़ा आसान है। लोग पूछते हैं डिप्रेशन से कैसे बाहर आए। ये हमारी अपनी उपज है, पहले तो हमें ये मानना होगा। ये कहीं बाहर से नहीं आई है। हम दूसरों को दोष देना सबसे पहले बंद कर दें। और बचपन में जब हम पतंग उड़ाते थे तो याद है वो धागा उलझ जाता था और हम शांति से कोने में बैठकर उस उलझे धागे को सुलझाते थे। 10 मिनट लगते थे उसमें, पर फिर वो हमेशा के लिए सुलझ जाता था और हमारी पतंग उड़ने लगती थी। एक बार शांति से एक कोने में बैठकर अपने उलझे विचारों को सुलझा लीजिए, ठीक कर लीजिए उनको। एक बार थोड़ा समय लगेगा, पर फिर जिंदगी की पतंग दोबारा उड़ने लगेगी, क्योंकि ये हमारी जिंदगी है, इसकी डोर हमारे हाथ में है। कोई और नहीं आएगा इसे सुलझाने के लिए, हमें ही करना होगा। Life is definitely not easy. So for you, the only message I would say is don't give up on your passion just because of some kind of societal discriminations or whatever you are facing in your life. Stick to your goals and follow your passion and definitely believe in yourself. One day you will definitely achieve your goal when you're actually doing that disciplined practice every day. मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। जयपुर में एक योगा सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर हैं। वो योगा सिखाते हैं फ्री में, पर उनका एक प्रिंसिपल है, एक कंडीशन है। अगर आप 3 दिन तक नहीं आए तो वो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग लेते हैं कि चौथे दिन से मत आना। फ्री में योगा सिखाते हैं और कोई बाबा जी नहीं है, रिटायर्ड बाबा जी नहीं है। एक 35-40 साल का यंग लड़का है जिसने कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ दी। उतना पैसा उसके पास था, उसने सेव करके रखा। कंडीशन यह है कि अगर 3 दिन तक आप नहीं आए योगा सीखने के लिए तो चौथे दिन से मत आना। मैंने जब उनसे खुद मैं मिला उनसे, मैंने उनसे रीजन पूछा। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? तो बोले मैं ऐसा इसलिए करता हूं, मैं उस आदमी को ससम्मान ये बोल देता हूं कि अभी योगा आपकी प्रायोरिटी नहीं है, अभी आपके जीवन में कुछ और प्रायोरिटी है, आप उसे कर लो, योगा हम बाद में कर लेंगे। सिर्फ एक कंडीशन लगा के उसने 25 लोगों के जीवन में योगा को प्रायोरिटाइज कर दिया, फ्री की चीज को प्रायोरिटाइज कर दिया। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। किसी एक से मांगो तो हजारों से मिलती है, और सबसे महंगी चीज है मदद। हजारों से मांगो तब जाकर किसी एक से मिलती है। जिन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की है ना, उन्हें ब्लॉक नहीं इग्नोर करना सीखो, वरना वो तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे मेरे दोस्त। तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो, लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। जयपुर में एक योगा सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर हैं। वो योगा सिखाते हैं फ्री में, पर उनका एक प्रिंसिपल है, एक
कंडीशन है, अगर आप 3 दिन तक नहीं आए तो वो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग लेते हैं कि चौथे दिन से मत आना। फ्री में योगा सिखाते हैं, और कोई बाबा जी नहीं है, रिटायर्ड बाबा जी नहीं है। एक 35-40 साल का यंग लड़का है जिसने कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ दी, उतना पैसा उसके पास था, उसने सेव करके रखा। कंडीशन यह है कि अगर 3 दिन तक आप नहीं आए योगा सीखने के लिए तो चौथे दिन से मत आना। मैंने जब उनसे खुद मैं मिला उनसे, मैंने उनसे रीजन पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? तो बोले मैं ऐसा इसलिए करता हूं, मैं उस आदमी को ससम्मान ये बोल देता हूं कि अभी योगा आपकी प्रायोरिटी नहीं है, अभी आपके जीवन में कुछ और प्रायोरिटी है, आप उसे कर लो, योगा हम बाद में कर लेंगे। सिर्फ एक कंडीशन लगा के उसने 25 लोगों के जीवन में योगा को प्रायोरिटाइज कर दिया, फ्री की चीज को प्रायोरिटाइज कर दिया।